सभी हरि भक्त वीडियो शुरू होने से पहले जय श्री हरि जरूर लिखें। इससे जो फायदा होगा उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आज दुनिया में प्रतिवर्ष लाखों लोग दुख, तनाव इत्यादि के कारण आत्महत्या कर रहे हैं और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो मूर्ख लोग भागवत गीता जैसे परम कल्याणकारी ज्ञान को बकवास समझकर खुद को ही सर्वश्रेष्ठ साबित करने पर तुले हुए होते हैं। आत्महत्या करने वालों की शव यात्रा में जाने से भी आत्महत्या का ही पाप लगता है। आत्महत्या रोकने के उपायों के बारे में तथा आत्महत्या करने के बाद क्या होता है, ये सब इस वीडियो में बताया गया है। नमस्कार, जय श्री हरि। आज के समय में लाखों लोग प्रतिवर्ष दुख, तनाव, कर्ज, चिंता, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी इत्यादि के कारण परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग अपनी अज्ञानता और मूर्खता के कारण अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लोगों के द्वारा सच्चे ज्ञान को बकवास समझकर उसका अनुसरण नहीं करने और व्यर्थ की भागदौड़ में लगे होने के कारण ही यह सब हो रहा है। भगवान ने इंसानों के कल्याण के लिए इंसानियत धर्म का निर्माण किया, लेकिन कलयुग में अपनी मूर्खतावश अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के कारण लोगों ने इंसानियत धर्म को केवल हिंदू धर्म के रूप में ही सीमित कर दिया और उसी दुष्कर्म का ये परिणाम है। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों और पुराणों में जो ज्ञान भरा हुआ है उसका निचोड़ भगवान ने भगवत गीता के रूप में बताया था। उसी गीता से जिंदगी की हर समस्या हल हो सकती है तथा उसी गीता के ज्ञान के कारण लोग हर पल मेरी ही तरह खुशी से नाच सकते हैं। सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पुराणों और यहाँ तक कि भगवत गीता का भी सार मेरा दिव्य ज्ञान है। अर्थात मेरे ज्ञान से संसार की हर समस्या दूर हो सकती है और ऐसा निकट भविष्य में होने भी वाला है। मेरे दिव्य ज्ञान का भी एक सार है और उसे एक पंक्ति के रूप में व्यक्त भी किया जा सकता है, और वो यही है कि हम लोग भगवान के बनाए हुए एक दिव्य खेल में रहते हैं। जय श्री हरि। लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं, और इसके लिए उन्होंने भगवान के द्वारा बनाए हुए इस खेल के नियमों को तोड़कर अपने खुद के नियम भी बनाने की मूर्खता की है। लेकिन चूंकि ये खेल भगवान के बनाए हुए नियमों के अनुसार ही कार्य करता है, तो इस कारण से फिर वो मूर्ख इंसान कई प्रकार के दुखों और चिंताओं से घिर जाते हैं। फिर जब उन्हें लगता है कि अब उनके बस की बात नहीं है, उनके पास खुद की समस्या से निकलने का कोई उपाय नहीं है, तो फिर से अपनी अज्ञानता और मूर्खता के कारण आत्महत्या का महामूर्खतापूर्ण कार्य करने लग जाते हैं, और इस प्रकार वो अपने इस अनमोल, अति दुर्लभ मानव जीवन को यूं ही नष्ट कर देते हैं। इंसानी जीवन मोक्ष का आधार है, लेकिन जो इंसान आत्महत्या कर लेता है वो अपने इस स्वर्णिम, अति दुर्लभ मानव जीवन को न केवल गंवा देता है, बल्कि आत्महत्या करके वो भगवान का भी अपमान करने का दुस्साहस करता है। जय श्री हरि। जिंदगी की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे भगवान दूर नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए इंसान को बस भगवान से प्रार्थना ही तो करनी होती है कि वो आपकी सहायता करे, बस। लेकिन जो लोग मूर्खतावश अपने अहंकार के कारण भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते, तो बिना मांगे भगवान उन मूर्खों की सहायता कैसे कर सकते हैं। अगर कोई भी इंसान अपने जीवन से परेशान हो चुका है और वो आत्महत्या करने के बारे में सोचता रहता है, तो उसे मुझसे अति शीघ्र संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो दिव्य ज्ञान है मैं उससे आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता हूँ। हो सकता है कि कुछ समस्याओं को खत्म होने में कुछ समय लग जाए,
लेकिन आपकी समस्या हल होगी ज़रूर। हर एक इंसान की हर एक समस्या ख़त्म करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। अभी तो मैं ज़्यादातर समय फ्री ही रहता हूँ, इसलिए आपकी समस्या मैं पर्सनली दूर कर सकता हूँ। लेकिन बहुत जल्द मैं टीवी न्यूज़ चैनल्स पर आने वाला हूँ। उसके बाद मैं बहुत व्यस्त होने वाला हूँ। इस कारण आपकी समस्या व्यक्तिगत रूप से दूर नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद तो मैं केवल कॉमन प्रॉब्लम्स के ही कॉमन सॉल्यूशंस दूंगा। लेकिन समस्या केवल उसी की दूर होगी जो इंसानियत धर्म अर्थात हिंदू धर्म पर विश्वास रखता है। बस। जय श्री हरि। मृत्यु वास्तव में 3 प्रकार की होती है: स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु। कुछ लोग अज्ञानता के कारण आकस्मिक मृत्यु को ही अकाल मृत्यु का नाम दे देते हैं। आकस्मिक मृत्यु होती है जैसे कि दुर्घटना में मर जाना, डूब कर मर जाना, सांप आदि के काटने से मर जाना इत्यादि। आत्महत्या को ही केवल अकाल मृत्यु कहा जाता है। स्वाभाविक मृत्यु वो होती है जो कि अपनी उम्र पूरी करने के बाद वृद्धावस्था में हो। आत्महत्या करना चूँकि भगवान का अपमान समझा जाता है, इसलिए आत्महत्या करने वाली आत्मा की सबसे बुरी दुर्गति होती है। उसकी आत्मा अज्ञानता और अंधकार से भरे हुए असूर्य नामक लोक में भटकती रहती है। उनमें से ज़्यादातर आत्माएं भूत, प्रेत इत्यादि बन जाती है और अपनी अतृप्त कामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ से वहाँ भटकती रहती है। ऐसा तब तक होता है जब तक या तो उनकी निश्चित उम्र पूरी नहीं हो जाती या फिर उनकी कामनाएं उनके परिवार वाले इत्यादि पूर्ण नहीं कर देते। हर एक इंसान की उम्र जन्म लेने के साथ ही निश्चित हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लो कि किसी इंसान की उम्र 100 वर्ष तय की गई है, लेकिन वो मंदबुद्ध इंसान 50 वर्ष की उम्र में ही आत्महत्या कर लेता है, तो फिर बाकी के 50 वर्ष उसकी आत्मा भटकती ही रहेगी। अपनी उम्र को पूरा किए बिना ना ही तो वो स्वर्ग जा सकता है और ना ही नरक। जय श्री हरि। आत्महत्या करने वाली आत्माओं पर तो स्वयं भगवान भी बिल्कुल दया नहीं करते हैं। जो लोग आत्महत्या करने की वजह से भूत, प्रेत इत्यादि बन जाते हैं, वो अपने ही सगे संबंधियों को परेशान करने लग जाते हैं। और वो इसीलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उसके सगे संबंधी तो आराम से जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उसकी मुक्ति के लिए वो कुछ भी उपाय नहीं कर रहे। जो लोग आत्महत्या करने वाले लोगों की शव यात्रा में जाते हैं, उन्हें भी आत्महत्या के पाप से ग्रसित होना पड़ता है। अगर आपके किसी प्रियजन ने अज्ञानतावश आत्महत्या कर ली हो, तो उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए आपका कर्तव्य है कि जल्दी से जल्दी आपको शास्त्रों में वर्णित उपाय ब्राह्मणों के बताए अनुसार कर देना। इससे आपका और आपके प्रियजन दोनों का ही कल्याण होगा। जय श्री हरि। ऐसे ही और रोचक और परम कल्याणकारी ज्ञान से भरे हुए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरि भक्त को अभी।